शेयरिंग स्क्रीन। पाई चार्ट बनाना हो लेट्स से, इन्हीं चीज़ों का इंसर्ट किया, पाई चार्ट यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। इनमें से कोई भी पाई चार्ट आप देख सकते हो, फाइंड आउट करना हो। डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। ये रहा आपका पाई चार्ट। और पाई चार्ट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि ये 2 डायमेंशंस में नहीं वर्क करेगा, सिंगल डायमेंशन में वर्क करेगा। जैसे आपने एप्पल, एमआई, सैमसंग, सोनी, वन प्लस सबका बनाया है ऑब्वियसली, बट आपको दिखाई का देगा एट अ टाइम। इज इट ओके? नेम सिर्फ सर एक का ही दिखाई देगा हमें? बिल्कुल, एट अ टाइम एक का दिखाई देगा। एंड ऑब्वियसली यू कैन मेक इट विजिबल, दो भी आप अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको उसका वे बता देता हूँ। फिलहाल हम इसका क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पर देखो वर्क कर रहे हैं। चार्ट टाइटल आपको नज़र आ रहा है, अबाउट चार्ट चाहिए, नहीं चाहिए, बीच में चाहिए, ठीक है। डेटा लेबल्स देखो बीच में आ रहे हैं। इज इट ओके? यस सर। यस सर। और लेजेंड्स आ रहे हैं, लेजेंड्स आप जहाँ भी देखना चाहो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। इज इट ओके? और उसके अलावा Yes, आप yes, इसको sir. खींच भी सकते हो, ये देखो बाहर निकाल सकते हो आप इसको, स्लाइस इसको ड्रैग और ड्रॉप करके। इज इट ओके? और अब आपने देखना हो, Yes. Okay, sir. यस सर। फॉर इंस्टांस अब हमने देखना हो, मेरे को लैपटॉप, अब इसको लैपटॉप को अब यहाँ से फिल्टर कर दो तो आपको एलईडी का दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इवन फिल्टर कर दो कि मेरे को स्मार्टफोन का देखना है, तो ये देखो आप, एक सेकेंड, स्मार्टफोन अप्लाई, स्मार्टफोन का दिख जाएगा। इज इट ओके? वन एट अ टाइम। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आप इसको ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आपने एक और देखना हो, इंसर्ट अगेन पाई चार्ट, वेट, ये देखो दो दो पाई चार्ट नज़र आ रहे हैं, तो आपको दो अलग से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये भी लैपटॉप का है, ये भी लैपटॉप का है। इसको स्मार्टफोन कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक लैपटॉप का और एक स्मार्टफोन का यहाँ पर, ठीक है। इसको क्लिक करो अगेन, इस तरीके से आप दो भी बना सकते हो। इज इट ओके? Yes, sir. यस Yes. सर। sir. इसके अलावा आप इसको एक ही में करना चाहते हो तो दोनों को सिलेक्ट करो कंट्रोल प्रेस करके ना। ये देखो पहले मैंने एक को सिलेक्ट किया, वेट, ये देखो एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करे रखा, दूसरा भी सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट टैब पे गया, यहाँ ग्रुप ग्रुप, और अब ये दोनों एक का हिस्सा हो गए हैं। इज इट ओके? यस सर। Okay, sir. यस आप चाहो तो सर। दोनों को एक साथ भी मूव करवा सकते हो क्योंकि दोनों एक ग्रुप का हिस्सा है। ये देखो दोनों, एक सेकेंड अब देखते हैं, ये देखो दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं। इज इट ओके? ग्रुपिंग हमने पहले भी की थी कि Yes, अगर Yes, ग्रुप sir. करना हो वैसे ही ओके हम इनको सर। भी ग्रुप कर सकते हैं। रिमेंबर ग्रुपिंग की थी इन योर एमएस वर्ड? यस सर।
यस सर। आप देख लेना दोबारा इन केस अगर आपने लिखना होगा। सो दैट्स इट फॉर योर चार्ट्स। बाकी के चार्ट आप एक्सप्लोर करना, इट्स क्वाइट सिमिलर। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप पूछ सकते हो। एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ अब। मैं आपको बोला था कि लास्ट में जब आप करोगे तो आपको इसका मीनिंग बताऊंगा मैं। यहाँ पर था ना मोर एक्सिस ऑप्शन एंड ऑल, वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट एक्सेस, फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट करना चाहते हो आप, कुछ भी एक चीज़ फॉर्मेट करने को पिक कर लो। एक सेकेंड, हम 2 मिनट वेट करते हैं दैट अदर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, स्टिल ज्वाइनिंग। तब तक आप इसको देखो। ठीक है, इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना आप। मैं आपको जो मेजर कुछ यूज़ होने वाले आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताता हूँ। तो जैसे कि एक्सेस ऑप्शन, टेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ सर आप देख सकते हो। आप चार्ट एरिया को भी फॉर्मेट कर सकते हो, क्या उसका साइज़ होना चाहिए। ये देखो हाइट और विड्थ, लेट से मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ इसकी, देखो ये दिख रहा है आपको, हाइट बढ़ रही है। यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ऐसे ही आप विड्थ भी बढ़ा घटा सकते हो एज योर विश। इज इट ओके? Okay, sir. और आप यस एस्पेक्ट सर। रेशो, लॉग एस्पेक्ट रेशो का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे विड्थ भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप हाइट घटाओगे वैसे वैसे विड्थ भी प्रोपोर्शनेट घटेगी और बढ़ेगी। एस्पेक्ट रेशो ये होता है ना, विड्थ और हाइट का प्रोपोर्शन। यू नो अबाउट एस्पेक्ट रेशो? टीवी में देखा है कभी आपने जूम लेवल को करके? 16:9 कभी आता है, कभी 16:13 आता है। Yes, sir. उसको Yes, sir. बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड नंबर ऑफ पिक्सल वर्टिकल। ठीक है, तो आप चार्ट्स में भी चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी चेंज करना चाहो, ये देखो आप उसके कॉलम्स में भी चेंज कर सकते हो कि टिक मार्क्स कहाँ पे आए। ये देखो इंटरवल बिटवीन मार्क्स मेरे को एक में ही चाहिए ऑब्वियसली, तो वो एक में ही होगा। ठीक है, मैं आपको वर्टिकल एक्सिस का बताता हूँ सो दैट यू कैन वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर आप वर्टिकल एक्सिस, ये देखो आप उसकी फिल, सॉलिड फिल चाहते हो किसी कलर का, तो ये आप देखो वर्टिकल एक्सिस, देखो फिल आ गया ना उसमें। ग्रेडियंट चाहते हो तो सर ग्रेडियंट ये आ आपने जाएगा। ऑप्शन कैसे निकाला यहाँ पे? ये ऑप्शन कैसे निकले हैं ये देखो, एक सेकेंड। आप या तो चार्ट एरिया में यहाँ राइट क्लिक करो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया या कुछ भी फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर खुल जाएगा। कुछ भी फॉर्मेट करना चाहो आप कर सकते हो, यहाँ से भी पिक कर और सकते सर हो आपने फिर आप। मतलब वो चेंज कैसे किया यहाँ पे, मतलब कलर उसका? वो ये आपने देखो ऑप्शन बड़ी फास्ट फास्ट कर दिया, पता नहीं बिल्कुल लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मैं एक चीज़ फॉर्मेट करना यहाँ बताता हूँ, बाकी आप एक्सप्लोर कर लेना। मैं आपको वर्टिकल एक्सिस फॉर्मेट करनी बताता हूँ सभी तरीके से। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन दबा रहे हैं आपको। ठीक है, टेक्स्ट ऑप्शन देखना चाहो या आप एक्सिस के ऑप्शन देखना चाहो, पहले एक्सिस ऑप्शन देखते हैं। फिल, बाल्टी बनी हुई है ना यहाँ पर, देख रहे हो, ये फिल के ऑप्शन है यस सर। कि ये एक्सिस में क्या फिल हो। तो मेरे को नो फिल बाय डिफॉल्ट जो है ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का मतलब जैसा लेआउट आपने पिक किया है वैसा हो जाए। कुछ फिल नहीं करना चाहते, नो फिल। कुछ मैं कलर फिल करना चाहता हूँ, ये सॉलिड फिल किया मैंने, वो देखो ग्रे सा हो गया ना। अब देखो यहाँ से मैं कलर भी चूज कर सकता हूँ कि मेरे को यस रेड सर। फिल चाहिए, तो ये रेड कलर का फिल हो गया। अब देखो पैटर्न फिल चाहिए, अब यहाँ से मैं पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखो पैटर्न आ गया अब। ठीक है, कोई भी पैटर्न मैं पिक कर सकता हूँ, लाइट डार्क जैसा आपको पसंद हो।
इज इट ओके? इज इट Yes, ओके? sir. यस सर। हाँ, ऐसे ही आपको इमेज यस। वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। सिमिलरली लाइन, इसको बंद करता हूँ एक सेकेंड। ये देखो लाइन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। एक मिनट में इसकी फिल हटा दूँ, नो फिल कर दे, ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब लाइन ऑप्शन देखते हैं, अगेन ऑटोमेटिक है। सॉलिड ग्रेडियंट, एक सेकेंड इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। ये देखो, अब नजर आ रही है लाइन? यस सर। Yes, sir. ये नीले रंग की लाइन, कलर चेंज भी कर सकते हो आप इसका, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट दैट यूजफुल, बट अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, आप यहाँ पर फॉर्मेट में देख सकते हैं। एक्सिस को फॉर्मेट करना है आपने, हॉरिजॉन्टल को करना है, वर्टिकल को करना है, लेजेंड्स को करना है, चार्ट को करना है, किसी लाइन को करना है, आप कर सकते हो यहाँ से फॉर्मेट। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं ना मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर भी देखो वो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको वैसे तो, बट ऑब्वियस थिंग उतनी डिटेल में नहीं मिलेंगे। इज इट ओके? यस सर। फिर इफेक्ट्स में देख लो, आपकी कोई शेडो लगानी है, कुछ ग्लो करना है, ऑब्वियसली ये कुछ कुछ एस्पेक्ट्स पे चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक शेडो लगाता हूँ, तो ये देखो शेडो आ रही है, अब देखो एक्सिस में सभी पे, 100 पे, यस 90 सर। पे, Yes, sir. ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में घटा दूँ तो देखो अब विजिबल है ज़्यादा। ये आपकी डिजाइनिंग के एस्पेक्ट हैं बेसिकली। ऐसे ही आप ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट देख सकते हो। 3D फॉर्मेट तब लगेगा अगर आपका ग्राफ भी 3D होगा तो, ठीक है। ओके सर। ये मेजर चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हैं अपनी मर्जी से, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसका साइज घटा बढ़ा सकते हो, ये देखो साइज घट बढ़ गया, देखा। शेडो का ब्लर, ब्लर करना चाहते हो आप, देखो ब्लर घट बढ़ रहा है, ये देखो जितना भी आप करना चाहो। एंगल देना चाहो, ये एंगल बन जाता है, ठीक है। डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस भी घटा बढ़ा सकते हो आप, कि शेडो कितनी दूर आए, कितनी नज़दीक आए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है यस साइज, सर। साइज Yes, एंड sir. प्रॉपर्टीज, कि अलाइनमेंट कैसी हो, टॉप पे हो, मिडल पे हो, ठीक है। टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, रोटेटेड हो, ये देखो रोटेटेड आ गई है आपकी, ठीक है। सर ये सारी डायरेक्शन सारी नहीं आ रही ना सर वैल्यूज? बच्चे वो अगेन आपको साइज पे डिपेंड करता है, साइज साइज छोटा बड़ा करना ओके। पड़ेगा आपको, उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। और ये देखो फिर आपकी बाउंड्स आ जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे आप 0 से शुरू करना चाहते हो, लेट से मैं 0 से शुरू ही नहीं करना चाहता हूँ, मेरा तो शुरू ही 10 से हो रहा है, तो ये देखो वो 10 से शुरू होने वाला आ गया। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. करें अब आगे करें? ये यस। चीज़ ये Yes, चीज़ sir. एक्सप्लोर कर लोगे, मैंने आपको ये भी बोला था एक्सप्लोर करने को। ये अगर आपने किया होता तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ से पता लग जाता, ये ग्लो वगैरह करना या शेडो देना या इफेक्ट देना, वो आपको पता लग जाता। आई गेस आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, आपके लेक्चर्स कम लग रहे हैं बच्चे, थोड़ी सी तो आप उस टाइम को यूटिलाइज किया करो ना, फिर एक्सप्लोर करो इसको अच्छे से। अभी आपने ये भी एक्सप्लोर करने हैं बाकी के, ये सारे, ठीक है। ये सरफेस तभी करोगे ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करोगे। इज इट ओके? आगे करें? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब हम दूसरी शीट पे मूव करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा नेविगेशन के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा पहले भी बताया था आपको। पेज अप पेज डाउन तो पता ही है आपको। पेज डाउन करता हूँ मैं, पेज डाउन क्लिक कर रहा हूँ तो मैं नीचे नीचे जाता जा रहा हूँ, है ना। नीचे मतलब पेज मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। इज इट ओके? पेज अप करता Yes, हूँ तो sir. ऊपर की तरफ जाता हूँ मैं, एक स्क्रीन ऊपर जा रहा हूँ। जैसे देखो 80 तक पहुंचा ना मैं, 80 है ना टॉप पे, फिर क्लिक किया, अब 80 देखो एकदम बॉटम पे आ गया आपका, ये यहाँ पे वो सेल,
तो मतलब एक एक स्क्रीन सर आप किसको ऊपर, क्लिक किया? पेज अप और पेज डाउन बटन होता है ना कीबोर्ड में, अप करोगे हाँ तो जी एक सर। स्क्रीन ऊपर चले ओके। जाओगे, डाउन करोगे तो एक स्क्रीन नीचे चले जाओगे। इज इट ओके? यस। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे मूव करते हैं। अगर मैं अब ऑल्ट पेज अप करता हूँ, ये देखो ऑल्ट के साथ पेज अप, ये देखो ऑल्ट के साथ पेज अप अगर मैं करता हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल मूव करूंगा। जैसे मैं वर्टिकली मूव किया था ना, पेज अप किया तो ऊपर की तरफ मूव किया, पेज डाउन किया तो नीचे की तरफ मूव किया, ये देखो नीचे की तरफ मूव किया। ऑल्ट के साथ जब आप प्रेस करते हो पेज डाउन तो आप राइट साइड की तरफ मूव करोगे, एक एक स्क्रीन राइट की तरफ। और अगर ऑल्ट के साथ पेज अप यूज करोगे तो आप लेफ्ट की तरफ एक एक स्क्रीन मूव करोगे। देखो ए एच कॉलम आ रहा है ना टॉप पे, यहाँ देखो अब ए एच आपका लास्ट कॉलम हो गया, ये देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यस सर, थोड़ा सा। यस। Yes, sir. क्लियर है? ऑल्ट, ये चार शॉर्टकट क्लियर है? पेज अप, पेज डाउन, ऑल्ट पेज अप, ऑल्ट पेज डाउन। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही आपका आता है कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। तो कंट्रोल पेज अप में क्या होता है, ये देखो मैं कंट्रोल पेज अप दबा, पेज डाउन दबा रहा हूँ पहले तो। आप शीट में मूव कर रहे हो, अब देखो प्रबलिन शीट खुली हुई है, मैं फिर कंट्रोल पेज डाउन दबा रहा हूँ, ये देखो शीट 2 में पहुँच गए अब आप। फिर दबाया पेज अप, शीट 3 में पहुँच गए, अब कॉलम चार्ट में पहुँच गए। फिर पेज डाउन अब सर दबाऊंगा, कंट्रोल के कंट्रोल के साथ, साथ दबाना हमने। कंट्रोल के साथ, हाँ जी कंट्रोल के साथ। और कंट्रोल के साथ जब पेज डाउन दबा देते होते आप आखिरी शीट पे पहुंच गए ना राइट साइड से, तो बस उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब आप कंट्रोल पेज अप दबाओगे, देखो हम शीट 3 पे आ जाएंगे। फिर एक बार फिर दबाता हूँ, शीट 2 पे आ गए हम, अब प्रबलिन वाली शीट पे आ गए। ठीक है, ये भी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब ये देखो, लेट्स से मैंने ये सेलेक्ट किया है, अब मेरा बेसिकली कौन सा सेल जो है वो शो कर रहा है वाइट कलर में? नेम ही है ना, नेम। टॉप टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, जहां से मैंने ड्रैग करना शुरू किया था। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब मैंने दबाया है कंट्रोल और डॉट, फुल स्टॉप वाला सिंबल होता है ना, यस सर। वो दबाया है। तो अब क्लॉकवाइज ना आपका ये सेलेक्टेड सेल ना घूमेगा कंट्रोल प्लस डॉट से, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है ऐसे। ठीक है, ये देखो, इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। अब सपोज बच्चे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को इस सेल पे जाना है, मतलब इस रो में जो आखिरी खाली सेल है ना उस पे जाना है। तो मैं एरो की जब दबाता हूँ, एरो की से तो आपको नेविगेशन पता ही है, आप एक सेल अगर राइट एरो की दबाते हो तो एक सेल राइट पे मूव कर जाते हो, बॉटम डाउन वाली एरो की दबाते हो तो एक सेल नीचे मूव कर जाते हो, ये तो पता ही है सभी को, है ना? एक मैंने आपको Yes, बताया था, sir. जब आप टैब दबाते हो तो आप हॉरिजॉन्टल एक एक सेल आगे बढ़ते जाते हो, जब आप एंटर दबाते हो आप वर्टिकली एक एक सेल नीचे मूव करते जाते हो। ये भी बताया था आपको पहले, है ना? रिमेम्बर? यस सर, बताया था Yes, आपने। sir. हाँ। याद है. अब बच्चे सपोज मैंने इस रो की लास्ट वाले एकदम आपके सेल पे पहुंचना है, तो मैंने दबाया कंट्रोल और राइट एरो की। एक सेकेंड, ये खाली है, अच्छा इसलिए। ओके, दूसरी रो से करते हैं। ये देखो कंट्रोल और एरो की, तो लास्ट भरे हुए सेल पे पहुंच गया मैं। ये ऑब्वियसली आपका सेल मिसिंग था, यहाँ हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट भरे हुए सेल पे वो पहुंच जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये बीच में आपको कोई खाली सेल मिल जाता है ना, तो अब लास्ट भरा हुआ सेल कौन सा है? रोल नंबर, तो रोल नंबर पे पहुंच गया वो। यहाँ पर XYZ लिख देता हूँ, मार्क्स हटा देता हूँ, अब किया तो वो XYZ पे पहुंच गया। ठीक है, फिर दोबारा करोगे तो Yes, sir. आगे वो नेक्स्ट आपके भरे हुए सेल पे, अगर खाली सेल है तो भरे हुए सेल पे रुक जाएगा, अगर आगे भरा हुआ सेल है तो अगला उस पे रुक जाएगा। ठीक है? Yes, sir. ठीक है सर।
आप कंट्रोल और एरो की दबाओ, अगले भरे हुए सेल पे रुक जाएगा, जिसकी अगला सेल जो है खाली होगा। जैसे कि ये इसका अगला सेल खाली है ना, तो कंट्रोल इस पे रुक गया। जब ये नहीं था तो आप रोल नंबर पे रुका, फिर अगला पहला भरा हुआ सेल क्योंकि बीच में खाली सेल आ गया था, और अब ये टोटल पे रुक गया। इज इट ओके? ऐसे ही अपने वर्टिकली मूव करना है, तो ये देखो सबसे नीचे कंट्रोल के साथ डाउन वाली एरो की दबाओगे तो उस कॉलम में आखिरी भरे हुए सेल पे पहुंच जाएगा, जो सबसे पहले खाली सेल से सबसे पहले आता है, खाली सेल के ठीक पहले आता है जो। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से बैक मूवमेंट भी कर सकते हो और यहाँ से टॉप मूवमेंट भी कर सकते हो, अप की दबा के कंट्रोल के साथ। इज इट ओके? समझ में आ रहा है ना बच्चे? ऑब्वियसली की स्ट्रोक्स उतने अच्छे से मैं बता नहीं पाऊंगा यस सर। आपको, Yes, बट sir. यू हैव टू Yes. यूज योर इमेजिनेशन, या आप अपने शॉर्टकट्स को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप कॉपी पेंसिल से एक लिख लो, और जब आपके पास कीबोर्ड आएगा तो आप उसको ट्राई करना। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ एरो कर लिया हमने, कंट्रोल डॉट कर लिया है, टैब एंटर कर यस लिया सर। है, खाली एरो कीज कर ली है, पेज अप पेज डाउन कंट्रोल और ऑल्ट दोनों के साथ कर लिया है ना? तो आप टैब जब दबाते हो, ये Sir, देखो। excuse me, sir. यस यस यस। सर मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, तो सर ये टोटल जो करना था मुझे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। जो हम सर ऐसे मार्क्स लिखे थे उसको टोटल करना था, एक बार बताना कैसे किया था। चलो उस पे हम दोबारा भी बच्चे एक बार आएंगे, फॉर्मूले आपके करने हैं ना, फंक्शन एंड फार्मूला, तो वो इशू ना आप ओके सर। मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार दोबारा भी ये करने हैं, ये नेक्स्ट ये इसमें आते हैं ना बेसिकली, ये आपके ऑटो समझे, देखो दोबारा करने हैं अभी हमने। लेक्चर मिस हो गया ओके था, सर। चलो कोई नहीं, ये शॉर्टकट नहीं खत्म सर, वो होते ही। लगवाया था वो ना, जब कर रही थी ना तो सर वो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन और थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी करते वक्त, तो इसलिए मैं कोई नहीं पूछ रही कोई थी। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये जैसे शॉर्टकट खत्म होती है ना, इसको टेकअप करते हैं शॉर्टकट खत्म करते ही। ठीक है, हेलो, इज इट यस ओके? सर, ठीक है। हाँ ठीक। व्हाट्स योर यस। नेम? व्हाट्स योर नेम? सुमन सर। हाँ जी, कोई नहीं सुमन, अभी करते हैं इसको। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, अगला शॉर्टकट देखते हैं। ये देखो टैब प्रेस करते हो जब आप, तो आप एक एक सेल मूव करते हो ना राइट की तरफ, और अगर वापस आना हो तो आप एरो की से नॉर्मली करते हो। तो अब मैं शिफ्ट टैब अगर मैं दबाऊँ ना, टैब से मैं राइट डायरेक्शन को मूव करता हूँ, शिफ्ट टैब दबाऊँ तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ मैं। इज इट ओके? शिफ्ट के साथ टैब, यस सर। यस ऐसे ही सर। ऐसे ही एंटर बैक सर दबाते। हो जाएगा। हाँ बैक जाएगा, और एंटर से हम नीचे की तरफ जाते हैं, शिफ्ट एंटर दबाएं तो ऊपर की तरफ जाओगे आप। इज इट ओके? इज इट ओके? चारों क्लियर है? टैब, शिफ्ट टैब, एंटर, शिफ्ट एंटर, क्लियर है बेटा? ये एरो की का काम ही करते हैं बेसिकली। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब अगला शॉर्टकट देखते हैं। शिफ्ट के साथ में बच्चे राइट एरो की दबा रहा हूँ अब, ये देखो, तो एक एक करके सेल सेलेक्ट हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो अगर मैं डाउन की दबाऊं तो जितने भी ऊपर एरो सिलेक्ट है ना, ये देखो उतने ही सिलेक्ट होने शुरू हो गए हैं। बैक दबाऊं तो एक एक कम होते जा रहे हैं। तो शिफ्ट के साथ एरो की दबाना, आपको ये काफी हद तक पता लगेगा कि क्या चीज है। ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो कीज सिलेक्शन के लिए, 1 बाय 1 सिलेक्शन के लिए। ओके सर। ओके। हम्म, और अगर अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की दबाता हूँ, जैसे कि ये देखो, तो इससे पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, जब तक आपका एम्प्टी सेल नहीं आता। जैसे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट एरो की दबाता हूँ तो एक एक करके सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैंने पूरी रो ही सिलेक्ट करनी है तो ये देखो, जहां तक खाली सेल नहीं ना मिलता है तब तक इसने सारे सेल सेलेक्ट कर देने हैं आपके। इज इट ओके? ये सर देखो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने से होगा ऐसे?
कंट्रोल शिफ्ट और एरो की बच्चे, ओके सर। कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज से, अगेन शिफ्ट एरो कीज भी दबाना और कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज भी दबाना। उसके बाद आपको पता ही है कंट्रोल एंड, आपका जो आखिरी भरा हुआ सेल होगा, ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज, उसके इंटरसेक्शन पे जो आखिरी सेल होगा आप वहां पे पहुंच जाओगे कंट्रोल एंड दबाने से, और कंट्रोल होम दबाने से आप पहली रो के पहले सेल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कंट्रोल होम एंड कंट्रोल एंड क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. Okay, so these are some of your shortcuts, navigation shortcuts। एक आपका और है, वो है ये, जैसे सपोज मैं 51 है, अब 51 को चेंज करना है तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, फिर एरो अंदर आता है, कर्सर अंदर आता है, फिर मैं चेंज करता हूँ वैल्यू, है ना, ऐसे होता है ना। अगर आपके पास माउस यस नहीं है, आप बस सेल को सिलेक्ट करो, प्रेस करो F2 और बस वो कर्सर अंदर आ जाएगा, आप अब टाइप कर सकते हो। ठीक है, इन केस माउस नहीं है तो ये काफी यूजफुल आपके शॉर्टकट्स हैं कीबोर्ड। इज इट ओके? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये शॉर्टकट्स लिख लेना, अगर अभी आपने नहीं लिखे हैं, वाइल वॉचिंग वीडियो आप उस शॉर्टकट्स को लिखना और फिर प्रैक्टिस करना। ऑब्वियसली ये आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखने हैं आपने, तो ये जरूर लिख लेना आप साथ में। करें आगे, करें अब सुमन, यस बच्चे आप बोलो। यस सर। सर मैं कर रही थी ना, वो ना टोटल नहीं होकर आ रहा था, मतलब मैंने मार्क्स लिखे लेकिन सेल सिलेक्ट किया, वो टोटल होके क्यों नहीं आ रहे थे, वो एक बार ओके, चेक चलो बता देखते दीजिए दोबारा। हैं, एक बार देख लेते हैं। एक नई फाइल लेते हैं, लेट्स से मार्क्स, अच्छा, तो ऑटो सम टोटल करना है, सम करना है, तो देखो सम किया मैंने और बाय डिफॉल्ट उसने कुछ ना कुछ ऊपर से सिलेक्ट कर लिया। ये आपका रेंज ऑपरेटर होता है, ऑब्वियसली ऑपरेटर्स के बारे में हम जब फंक्शंस करेंगे आपके तो ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा आपको, क्योंकि ये देखो फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं हम, सम। ठीक है, और एंटर प्रेस किया, ये देखो टोटल हो गया। और आपको सर क्या दो इशू आ रोज रहा था? जैसे मैंने की थी सर, दो दो रोज जब बनाई थी। दो रोज बनाते हैं लोग, दो रोज बनानी है कि कॉलम्स बनाने हैं? कॉलम्स बनाने हैं रोज के। कॉलम्स बनाने हैं, लो दो कॉलम्स बनाते हैं हम। ठीक है, तो इसका अलग से करना है कि इन दोनों का साथ में करना है? सर दोनों को जैसे इकट्ठे करना था वो, अच्छा, दोनों का जैसे टोटल 25 करना है प्लस आपने, और यहाँ पर 25 दोनों का आप क्या 25 चाहते प्लस हैं? 14 ऐसे, मतलब ये वाले मार्क्स और बी वाले मार्क्स का जैसे ओके 25 ओके, प्लस 14 वो सी में ऐसे आए, वो वाला टोटल वाला। वो ऐसे होता है बच्चे, फिर वो आपको अपना फॉर्मूला बनाना है और फिर आप इसको ठीक है ड्रैग सर। करके, ये देखो, मैंने ठीक सब है, सभी को इकट्ठे सिलेक्ट करके मैं कुछ कर रही थी, इसलिए नहीं हो रहा होगा फिर वो। हाँ नहीं, एक एक फॉर्मूला आप बनाओ और फिर ड्रैग करके, उसके बाद करना ड्रैग। ओके सर। ये मतलब थैंक यू सर। सिंपलेस्ट वे है, ये सिंपलेस्ट वे है। ओके सर। ठीक है, सम के साथ भी कर सकते हो आप, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, यहाँ सम लिख के ये और कॉमा ये डाल के फिर उसके बाद भी कर सकते थे, जैसे ये देखो सम, उसके बाद मेरे को एक ये चाहिए कॉलन रेंज, ये दो चाहिए मेरे को, तो एंटर प्रेस किया, ये देखो तब भी सम आ गया, और ये आप सब पे लगा सकते हो, तब भी वही आंसर आया। इज इट ओके? यस सर। थैंक यू सर। ओके, आगे करें मूव अब? यस सर। हाँ, Yes, sir. चलो अब अगली आपकी टैब पे आते हैं। इंसर्ट आई गेस सारी हो गई थी, फाइनल हमने यही करना था जो हो गया है फाइनली। पेज लेआउट पे आते हैं अब, यहाँ आप सिंपल देखो थीम, यहाँ से आप थीम पिक कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, जो भी थीम चाहिए आप उसको पिक कर सकते हो। कलर आपका यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पर आपके फॉन्ट स्टाइल, शीट स्टाइल चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, भरी हुई शीट पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इस शीट पे जाते हैं, थीम,
ये देखो, इज इट ओके? वो देखो आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। ये देखो ऑर्गेनिक पे Yes, ऐसा sir. है कुछ, विस्प पे ऐसा हो गया, ईएन बोर्ड पे ऐसा हो गया, इंटेग्रल पे ऐसा हो गया। ठीक है, इज इट ओके? यहाँ पर आप Yes, sir. कलर्स यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो नीचे आप शीट पे देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है, इज इट ओके? और यहाँ पर भी आपने कोई कलर सेलेक्ट किया हुआ है तो उस पर भी चेंज आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आप फॉन्ट आप खुद अपनी बना सकते हो, जो आपको फॉन्ट चाहिए शीट में वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इज इट ओके? और इफेक्ट्स, कोई भी इफेक्ट यहाँ से आप लगाना चाहते हो, ग्लोई, ग्रंज, टॉप, एक सेकेंड, उतना विजिबल में नहीं आ रहा है ये इफेक्ट्स, बट अगेन इट्स जस्ट योर थीम, इज इट ओके? यस अब Yes, sir. अब आगे करने से पहले आपको व्यूज तो मैंने करवाए हैं, ये आपका नॉर्मल व्यू, शीट व्यू जिसको बोलते हैं हम, स्प्रेडशीट व्यू। ये आपका था पेज लेआउट व्यू। जब आपका प्रिंट निकल के आएगा तो ऐसे पेजेस निकलेंगे। ये आपका पहला पेज, जब हेडर फुटर किए थे तब बताया था आपको, रिमेम्बर? ये देखो आपके तीन यस सर पेज, बताया था। Yes, sir. तीन पेज ये रहे, ठीक है? तो ये आपको क्लियर ही है ना, पेज व्यू, यस सर। Yes, पेज sir. लेआउट? बिल्कुल ठीक है, कि प्रिंट कैसे निकलेगा। अब इसको वापस मैं शीट व्यू पे लेके जाता हूँ। तो ये मार्जिन्स, सॉरी पेज लेआउट व्यू पे आते हैं हम वापस। ये मार्जिन, अगर आप देखो यहाँ पर देखो मार्जिन कितना है, थोड़ा सा ही है ना, टॉप से भी देखो अगर आप तो अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, इनमें से अब तीन का मार्जिन आपको दिए हुए हैं। नॉर्मल, ये देखो ये नॉर्मल है, वाइड करता हूँ तो ये देखो थोड़े से बढ़ गया मार्जिन, है ना, वाइड से, ऊपर से भी, लेफ्ट से भी, यस नीचे से भी। Yes, sir. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के अपने प्रिंट लेके क्या करना है। कई बार हम फाइल में जोड़ते हैं उसको, कई बार हमने जैसे ऐसे ही प्रिंट आउट दिखा देना होता है, तो उसके लिए नैरो भी काफ़ी है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक ही पेज में आ जाए। तो आप यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो कि प्रिंट करते वक्त क्या मार्जिन आएगा, प्रिंट करते वक्त, ठीक है? और आप खुद भी यहाँ पर मार्जिन दे सकते हो कि टॉप से इतना हो, लेफ्ट से इतना हो, बॉटम से इतना हो, राइट से इतना हो, हेडर फुटर के मार्जिन इतने हो जो आपने लगाए हैं। ठीक है, ठीक है? Yes, sir. यस सर। और इसके अलावा आप यहाँ पर सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी सिलेक्ट कर सकते हो। उससे आपका क्या होगा कि जितना भी आपका डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या बोथ, जितने आपने सेल प्रिंट करना चाहते हो उस हिसाब से। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. इसको डिटेल में अभी थोड़े टाइम बात करेंगे, पर फिलहाल इतना क्लियर है मार्जिन्स क्या होते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और हेडर फुटर के मार्जिन सर बेसिकली। सर आपने लास्ट वाला इसका सिलेक्ट किया नैरो, लेकिन सर ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से नैरो हुआ है, बाकी अब ये राइट हैंड साइड पे और ऊपर से इतना नैरो तो हुआ ही नहीं है। ये ये वाला राइट आपने हैंड, सिलेक्ट किया ना? यहाँ पर आप पढ़ो इसको ना, नैरो का क्या है, 0.25 फ्रॉम लेफ्ट एंड 0.25 फ्रॉम राइट। अच्छा, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये देखो हेडर फुटर हमारा हेडर बाहर जा रहा है ना, ओके ठीक है सर। उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, हेडर फुटर के हिसाब से देखो आप तो सेम ही है, हेडर के हिसाब से देखो बराबर है ना। यस सर। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, हेडर फुटर की विड्थ जो है चेंज करके आप उसको कर सकते हो। करें, आगे करें। यस सर। Yes, sir. आगे ओरिएंटेशन आपको मैंने बताया था, दो ओरिएंटेशन होती हैं, लेफ्ट और राइट, सॉरी Portrait and लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, सॉरी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आपका ऑब्वियसली लंबा पेज आएगा, लंबा पेज मीन्स जिसकी हाइट ज़्यादा और विड्थ कम होती है। और लैंडस्केप में आपका विड्थ ज़्यादा, ये देखो विड्थ ज़्यादा है हो गई और हाइट कम हो गई। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर।
और यहाँ साइज में आप किस टाइप का पेज होगा, लेटर होगा, लीगल पेज है, A3 होगा, A4, जिस पर आप प्रिंट लेने वाले हो उसका साइज क्या है, आप वहाँ से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरा A4, नॉर्मली A4 पेज होता है तो हम ये सिलेक्ट करते हैं, या लेटर भी ओके होता है हमारे लिए। ठीक है, इज इट ओके? यस Yes, सर। sir. अब आपका आता है प्रिंट एरिया। तो प्रिंट व्यू से बाहर निकलते हैं पहले। तो लेट से मेरा प्रिंट एरिया इतना ही है, मैंने इतना ही प्रिंट करना है बस। तो मैंने सेट कर लिया प्रिंट एरिया। ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं इस पर प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये देखो सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, एक ही पेज है और इतना ही प्रिंट होगा। तो मतलब कि शीट में अगर आपको चाहिए कि एक छोटा सा सेक्शन ही आपने प्रिंट करना है तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। इज इट ओके? सिलेक्ट करो। देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे को इतना चाहिए प्रिंट। तो अब फिर मैं प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ कि सेट, ये प्रिंट एरिया सेट कर दे मेरा। अब मैंने प्रिंट किया तो ये देखो इतना प्रिंट हो के आएगा। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। और ऑब्वियसली ज़्यादा थे तो थोड़ा सा आपका डाटा अगले पेज में आएगा। ठीक है, खत्म हो गई थी ना पेज की रेंज। यस। ये Yes, थोड़ा sir. ना आपकी आपका पेज छोटा सा है और उसमें आप जितने मर्जी कॉलम बना दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो जहाँ पर उसकी रेंज खत्म हो जाएगी वो वहाँ से कट करके उसको अगले पेज पे ले जाएगा। अब इसको कैसे एडजस्ट करना होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर है सभी को? और ऑब्वियसली Yes, sir. लेट अस सपोज प्रिंट यस सर। सेलेक्ट कर दिया हुआ था, अब मेरे को पूरे का पूरा ही चाहिए तो मैं क्लियर प्रिंट एरिया करता हूँ। प्रिंट एरिया मैंने क्लियर कर दिया है। अब प्रिंट देखो, अब प्रिंट सारे का सारा आ रहा है, सारी चीजें आ रही है ना अब तो। यस सर। ये देखो Yes, sir. सारा का सारा आ रहा है। दैट्स इट। कोई डाउट होगा ना बच्चे इस रिलेटेड? तो इस टैब को अभी मैंने शुरू ही किया है, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लेना। और शॉर्टकट्स भी Okay, प्रैक्टिस sir. करना जिनके पास सिस्टम है। ओके सर। Okay, sir. और Okay, कॉलेज sir. जाके भी आप कर सकते हो, इन केस आप जाना चाहो, कॉलेज के सिस्टम्स यूज करना चाहो, कॉलेज जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 to 2 का टाइम है। ओके बच्चे।